नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज हम बात करेंगे भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उन पर हो रहे शोषण के बारे में, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। और इस पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक महिला के साथ दिन दहाड़े रेप किया जा रहा है, लेकिन वहाँ से कई लोग आ जा रहे हैं, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उस महिला को जाकर उस व्यक्ति से बचा सके। जो व्यक्ति रेप कर रहा है दिन दहाड़े, उस व्यक्ति को से बचा सके। यहाँ तक कि कई लोगों ने वीडियो तक बनाया, जिसे बाद में उस व्यक्ति को पकड़ भी लिया गया। लेकिन क्या आप ही बताइए कि उस महिला का इज्जत, उस महिला की जिंदगी उसको वापस की जा सकती है? अगर उस समाज में से कोई व्यक्ति उस समय आगे बढ़ा होता तो उस महिला की इज्जत को शायद बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। और महिलाओं की सुरक्षा पर बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि एक सर्वे के अनुसार इंडिया वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री है फॉर ह्यूमन सेफ्टी। और ये सर्वे थॉमस रॉयटर्स नाम की एक कंपनी ने कराया। ये एक सर्वे परसेप्शन पोल था। परसेप्शन पोल यानी इसमें कुछ विशेषज्ञों की राय लेकर एक सर्वे किया जाता है, उसी को परसेप्शन पोल किया जाता है। तो ये विशेषज्ञों की राय पर बेस्ड एक सर्वे है, ना कि किसी डाटा और किसी स्टैटिस्टिक्स पर। और इतना ही नहीं, इस सर्वे के अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सीरिया में महिलाओं की स्थिति से भी बदतर है। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सीरिया की महिलाएं भारत की महिलाओं से ज्यादा सुरक्षित हैं। जहां एक और मानव चंद्रमा पर पहुंच गया, वहीं दूसरी ओर आज भी भारत की आधी आबादी शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। महिलाएं शाम 6 बजे के बाद घर से निकलने में डरती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत की महिलाएं घर में बाहर के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित हैं, जैसा कि मैं पहले सोच रहा था जब तक मेरे पास ये डाटा नहीं था, लेकिन जब मेरे पास ये डाटा आया तो मैं ये सोच के आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप भी इस डाटा को देखिए। आप ही इस डाटा को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार आप ज़रूर सोचेंगे कि आखिर भारत की महिलाएँ बाहर ज़्यादा सुरक्षित हैं या अंदर ज़्यादा सुरक्षित हैं। आज तक लड़कियों के साथ जितने भी फिजिकल वायलेंस के केस हुए हैं, उसमें से 70% केस उसके घर में हुए हैं। इतना ही नहीं, आज तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उसमें से 90% केस विक्टिम के घर में उसके पास या दूर के जानने वाले ने किया है। इतना ही नहीं, हर साल हम 5 लाख लड़कियों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो लड़कियां हैं। आज तक हमने 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को आने ही नहीं दिया क्योंकि वो लड़कियां हैं, और ये सारे फैसले घर में बैठ के लिए जाते हैं। तो आप ही बताइए कि लड़कियां ज़्यादा सुरक्षित कहाँ हैं, घर में या घर के बाहर? अब आप सोच रहे होंगे कि भारत की आधी आबादी पर इतना शोषण किया कैसे जाता है। तो वह कुछ ऐसा ही है जैसे कमज़ोर को और दबाया जाता है। लेकिन अगर आप लड़कियों को कमज़ोर समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि लड़कियां जन्म से ही कमज़ोर होती नहीं, उन्हें बनाया जाता है, उन्हें एक प्लानिंग के तहत कमज़ोर बनाया जाता है। जब आपके घर में कोई लड़का या लड़की जन्म लेता है तो आपस में बैठ के वो खेलते हैं, तो वहाँ पे जब कोई बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ होता है तो वो लड़के को कहता है, अगर वो कोई काम धीरे धीरे करता है तो लड़के को ये कहता है कि क्या लड़कियों जैसे कर रहे हो, क्या लड़कियों जैसे कपड़े पहने हो, क्या लड़कियों जैसे हंस रहे हो। तो वहीं बगल में बैठी लड़की के मन में कहीं ना कहीं ये आता है कि लड़कियों जैसा हंसना, लड़कियों जैसा काम करना यानी बहुत बेकार हंसना, बहुत बेकार काम करना। वहीं जब वो लोग बड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो जब लड़के के कपड़ा पहन ले तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही लड़का लड़की के कपड़े पहन ले तो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ बहुत बड़ा हो गया, कुछ बहुत बड़ी घटना हो गई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़कों को लड़कियों से हमेशा ऊपर दिखाने की कोशिश की जाती है, ताकि हमेशा उनमें एक अंतर बना के रखा जाए। और उसके बाद जब वो लड़की थोड़ी सी बड़ी होती है तो दुनिया के सारे कायदे कानून उसी पर लगा दिए जाते हैं। कब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कब तक घर आना है, कब तक घर से बाहर रहना है, सारे कायदे कानून। भले ही वो लड़की PhD कर रही हो, लेकिन उसके पीछे एक 10 साल का लड़का लगा दिया जाता है ताकि उसे ये पता रहे कि वो लड़की खुद की सुरक्षा नहीं कर सकती है। भले वो लड़का कोई अप्रिय घटना होने पर उसकी कोई सहायता न कर सके, लेकिन फिर भी वो लड़के को उसके पीछे भेजा जाता है। नहीं, जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो लड़की को 4 लोग पकड़ के लाते हैं ताकि ये लड़की को एहसास हो सके कि वो अकेले स्टेज पर जाने के लायक नहीं है। और लड़का अपना आराम से स्टेज तक जाता है और वहाँ पे भी इनके बीच एक डिफरेंस दिखाया जाता है, वहाँ पे भी एक अंतर बनाया जाता है ताकि समाज को दिख सके कि लड़का यहाँ पे और लड़की यहाँ पे है। शादी के पहले ही नहीं बल्कि शादी के बाद भी लड़कियों का शोषण जारी रहता है।
शादी के पहले लोग कहते हैं कि लड़कियों को पराया घर जाना है और शादी के बाद कहते हैं कि लड़कियां पराया घर से आई हैं। तो आज तक ये रहस्य है कि लड़कियों का अपना घर कौन सा होता है। इसलिए आप भी देखे होंगे कि किसी भी घर के बाहर नंबर प्लेट पे किसी लड़की या बहू का नाम नहीं होता है, वहाँ पे किसी बुजुर्ग व्यक्ति या औरत का ही नाम होता है। इसलिए होता है क्योंकि अगर लड़की और औरत उसमें प्रवेश करे तो उसे पता चल सके कि वो घर किसका है। और अगर लड़की अपने पैसे से भी घर लेती है तो उसका भी क्रेडिट लड़के को ही जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान ने हमें लड़की नहीं लड़का दिया है। आज हमारे भारत में हर 3 में से 1 महिला के साथ फिजिकल वायलेंस का केस आता है और ये फिजिकल वायलेंस बस इसलिए होता है ताकि उन पे कंट्रोल पाया जा सके। पहले तो उन्हें फाइनेंशियली और फिजिकली वीक किया जाता है, बाद में उनके साथ वायलेंस करके उन पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जाती है। आपने कुछ दिन पहले आसिफा खान का नाम तो सुना ही होगा, जिनको पहले फाइनेंशियली और फिजिकली टॉर्चर किया गया, बाद में उनको सुसाइड करने के लिए उस्काया गया। तो बताइए, वो महिला सुसाइड नहीं करेगी तो क्या करेगी। इतना ही नहीं, उस महिला ने जाते जाते ये कहा कि हे भगवान, हे खुदा, मुझे अब अगले जन्म में अगर मुझे जन्म मिले तो कभी भी मुझे इंसान का चेहरा ना देखना पड़े। सोचिए समाज कहाँ जा रहा है। हम रोज राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन राइट टू इक्वालिटी कहाँ चली जाती है जब महिलाओं की बारी आती है। भारत में 48% महिलाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 20% महिलाओं के पास ही प्रॉपर्टी है, जिनके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी है। और लोग इसके खिलाफ तर्क ये देते हैं कि अगर महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी जाएगी तो वो मनमानी हो जाएंगी। यानी क्या सभी पुरुष मनमाने हैं? इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार उन महिलाओं पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस सामने आते ही नहीं है जिनके नाम पर प्रॉपर्टी है। यानी डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना है तो कहीं ना कहीं हमें राइट टू इक्वालिटी महिलाओं के इस प्रॉपर्टी वाले सेक्टर में भी लाना होगा। उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद आप महिलाओं की इज्जत करेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी और वीडियोस मिल सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।